11 था ना, टाइप 12 भी होना है ना, टाइप 12 है, उसको ये देख लेते हैं। और ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, 5 या 6 क्वेश्चन है टाइप 12 में। इसके बाद मिसलेनियस चालू हो जाएगा। टाइप 12 चलिए देखिए तो ये है तो बीच बीच में अपना जफ्फे का मिला। चलिए देखिए तो पढ़े तो क्वेश्चन को बोलता है कि दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किरायों होता है कि दो रेल किरायों में अनुपात है 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का इतना का अनुपात। आइए ध्यान से देखिएगा। लेकिन बोलता है कि दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों में इतना का अनुपात 3:1 का अनुपात है। तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी तो रेल किराया देखिएगा, प्रथम श्रेणी और किसमें द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में रेल किराया का अनुपात कितना है? 3:1 है। तो रेल किराया, तो रेल का किराया है कितना? 3:1। यानी कि प्रथम श्रेणी में सफर कीजिएगा तो आपका अनुपात में 3 रुपया लगेगा और द्वितीय श्रेणी में सफर कीजिएगा तो अनुपात में 1 रुपया लगेगा। इसके बाद बोलता है उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या, यानी कि इन दोनों स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में जो सफर करता है उन यात्रियों की संख्या मतलब यात्री की। तो यात्री का संख्या कितना अनुपात में दिया हुआ है? 1:50 दिया हुआ है। 1 अनुपात कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। तब आपसे बोलता है कितना अनुपात दिया हुआ हो यदि किसी विशेष दिन यानी कि छठ, दशहरा, दीपावली, ईद में उन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया कितना रुपया प्राप्त हुआ? 1325 रुपया है कि 1325 50 जीरो भी ला 1325 है। किताब में भी अपना क्वेश्चन मिलाते रहेगा, टाइप को है गलत भी हो सकता है। द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ? देखिए कुछ नहीं करना है। अगर आपसे कोई बोले कि हम प्रथम श्रेणी में सफर करेंगे तो किराया कितना है? 3 रुपया और आदमी का एगो बैठता है एगो, तो इसका मतलब है कि किराया और आदमियों की संख्या को गुना कर देंगे तो आय निकल जाता है। नहीं, 1 रुपया किराया है और 50 गो आदमी सफर किया, यात्रियों की संख्या कितना है? 50। 1 में गुना करें तो 50 हो जाएगा। तो दोनों मिला करके अनुपात में है कितना? आय है कितना? 53 आय होता है, मगर विशेष दिन आय हो जाता है कितना? 1325 का। तो 1 का मान निकालने के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 25 से कट जाएगा। एक बार कितना बार में कटेगा? 25 बार में कट जाएगा। कंफर्म है? क्लियर है? हम कुछ नहीं काट रहे, आप भी लोग काट रहे हैं। 25 बार में कटेगा। अब देखिएगा आपसे बोलता है प्राप्त हुआ तो कुल यात्रियों के कितना रेल किराया प्राप्त हुआ? तो यात्रियों से रेल किराया कितना प्राप्त हुआ? तो रेल किराया द्वितीय श्रेणी के प्रथम श्रेणी से, द्वितीय श्रेणी से यात्रियों से कितना किराया प्राप्त हुआ ना? तो कितना प्राप्त हुआ है? द्वितीय श्रेणी से प्राप्त किराया ना, द्वितीय श्रेणी से प्राप्त किराया तब 50 गुने कितना हो जाएगा? 25, यानी कि कितना हो जाएगा? 1250। ऑप्शन में कोई में नहीं है, यानी कि 1250 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 गुने 25 तो 25 25 से और 25 में 0 बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। चलिए ठीक है, बताइए किराया कितना है? 3 है। चल हो गया। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि हम गया जंक्शन पर हैं और प्रथम श्रेणी से सफर करें तो किराया कितना लगा? 3। ऐसु प्रथम श्रेणी के किराया ज्यादा है, द्वितीय श्रेणी का भी ज्यादा है, 18 श्रेणी का सबसे कम है। तो प्रथम श्रेणी से 3 और द्वितीय श्रेणी से कितना लगता है? 1 रुपया। तो आदमी अगर किराया 1 रुपया रखिएगा तो आदमी का में ठेस के भर जाएगा। नहीं, अब यही पैसा ज्यादा रखिएगा तो मालूम चलेगा सीटों खाली जा रहा है, होता ना है। तो वही चीज है, 1 रुपया किराया रखा तो 50 आदमी बैठा, मतलब आय कितना हो गया? 50 रुपया। अब 3 रुपया किराया तो एक आदमी अकेले बैठ के जा रहा है, यानी गाड़ी स्पेशल बुक कर ले अपना, तो कितना हो गया है? 3। तो दोनों मिलाकर के अनुपात में आय होता है 53, मगर होता कितना है? 13-25। अनुपात 1 का मान कितना? 25।
तो बोलता है कि द्वितीय श्रेणी से किराया कितना प्राप्त हुआ, रेल किराया कितना प्राप्त हुआ, किराया कितना हुआ है, 50 हुआ है, और द्वितीय श्रेणी एक का मान कितना है, 25। चलिए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी, दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किराया का अनुपात 4:1 तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। तो यात्रियों के स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का किराया, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से कितना हो जाता है, किराया कितना रखा हुआ है, 4:1 रखा हुआ है। और यात्रियों की संख्या कितना है, यात्रियों का संख्या 1:, कितना है, 1:40 है, 1:40 है। आपको तो आप अपने से हिसाब लगाइए कि अगर कोई यात्रा करता हो द्वितीय श्रेणी में अगर 1 रुपया किराया रखेंगे तो 40 आदमी बैठता है। यात्रियों की संख्या मतलब है कि यात्रियों के आदमी ना कैब आदमी टिकट जितना कटेगा उतना ही यात्री में बैठेगा, और जो आदमी बैठेगा वो विदाउट टिकट होगा, जिसको टीटी धरेगा, वही चीज है। तो देखिए तो अनुपात में 4 रुपया किराया था तो कितना यात्री बैठा, 4 रुपया का आमदनी हुआ। और देखिए इससे कितना का हुआ, 40 का हुआ। तो दोनों मिलाकर के अनुपात में कितना हुआ है, 44 हुआ है, मगर हुआ कितना है, 1100। तो 1100 हुआ है। तो आपसे ध्यान से देखिएगा, अगर 1100 रुपए हुआ तो 11 चौक 44 होता है, अब 25 चौक 100, तो अगर 40 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 25 चौक 100 मतलब 1000, और फिर 4 से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा 100, यानी कि कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, दोनों 25 बार में कटा नहीं। तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 25 हो गया। तब आपसे बोलता है इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से संख्या कितना किराया प्राप्त हुआ, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से तो कितना किराया प्राप्त हुआ, तो कितना प्राप्त हुआ है, 4 ना, तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। आइए देखिए तो ट्रेन है, अब चलवे करेगा, कैसे सुनो कैसे हुई। आइए देखिए तो दो स्टेशनों के बीच में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय, अब 3 गो श्रेणी हो गया, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी, यानी थर्ड टियर। अनुपात कितना दिया हुआ है, 10:8:3 का अनुपात था। कितना का अनुपात है, 10:8:3 का अनुपात था। और एक वर्ष में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों की संख्या इतना का था, कितना का है, इतना का है। तो देखिए तो अब देखिएगा क्या दिया, किराया दिया हुआ है, किराया कितना दिया हुआ है, 10:8:3 दिया हुआ है। और बोलता है कि संख्या कितना, संख्या का मतलब यात्रियों की संख्या कितना है, 3 है, 4 है और 10 है। तो देखिए तो अगर आपको आय निकालना होगा तो गुना कर देंगे, 10 × 30, 8 चौक 32 और 10 × 30। तो आपसे पूछा है कि एक वर्ष में उन यात्रियों के टिकट बेचने से इतना रुपया प्राप्त होता है, तो एक वर्ष में यात्रियों के टिकट बेचने से इतना रुपया प्राप्त होता है। तो देखिए तो कितना अनुपात में होता है, अनुपात में 92 होता है, मतलब होता कितना है, 80-50। तो 1 का मान आप लोग निकालिए, भाग से काटिए तो गुना भाग से 85, 80-50 है, 92 से काटना है। देखिए तो इसको 87.5 में कटेगा शायद, 87.5 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, इसको काटिएगा तो पॉइंट में कटेगा, 87.5। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाता है, 87.5 हो जाता है, यानी कि अनुपात 1 का मान हो जाता है 87.5 रुपया। तो देखिए तो द्वितीय श्रेणी के टिकट कितने बिके, तो जय गो यात्री चढ़ा होगा उतना ही ना टिकट बिका होगा। तो कै गो यात्री द्वितीय श्रेणी में चढ़ा, 4 गो। तो द्वितीय श्रेणी में यात्रियों की संख्या है कितना, 4, मगर 1 का मान कितना है, 87-50 ना। तो आप अपने से ध्यान दे सकते हैं कि गुना कीजिएगा 87.5 रुपए में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 350। क्या होगा बोलिए, आप लोग बोलिए, 370 के, 350 के, 360 के, 380। ध्यान दीजिए, 5 चौक 20 और 7 चौक 28 30 और 8 चौक 32 और 3 350 है। ऑप्शन नंबर कौन, ए। द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी से किराया कितना प्राप्त होता है, 10:8:3 होता है, मगर बोलता है कि 10:8:3 होता है। अवस्थान पास में एक वर्ष में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी से संख्या में इतना है। तो यात्रियों से किराया अनुपात में 10 प्रथम से, द्वितीय से 8 और तृतीय से कितना 3। तो संख्या कितना है, 3, 4, 10 है, तो 30, 32, 30 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो आय होता है इतना का,
मगर आय होता है कितना का 80-50 का। तो इसका मतलब एक का मान कितना हो जाएगा 87.5 दशमलव में कटेगा और एक का मान 87.5 है। तब पूछा आपसे कि द्वितीय श्रेणी के टिकट कितने बिके। तो जय को यात्री चढ़ेगा उतना ही टिकट बिकेगा ना। तो कै को यात्री चढ़ा है तो यात्रियों की संख्या द्वितीय श्रेणी में कितना था 4। तो अनुपात में द्वितीय श्रेणी में 4 है मगर है कितना एक का मान। तो अनुपात में एक का मान 87.5 तो 4 का मान 350 रुपया हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बोलता है कि 2 स्टेशनों के बीच कितने स्टेशनों के बीच 2 स्टेशनों के बीच 2 स्टेशनों के बीच 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के किराया में शुरू के इतना का अनुपात में था, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी के किराया में 1/6 भाग की कमी कर दी। देखिए लिखा है 1/6 भाग की कमी कर दी गई और द्वितीय श्रेणी में कितना भाग है 1/12 लिखा है। द्वितीय श्रेणी में 1/12 भाग की कमी कर दी गई। एक वर्ष में प्रथम और द्वितीय श्रेणी में इतना यात्रियों की संख्या इतना का अनुपात हो जाता है 9-12-26 का अनुपात था। तो टिकट काउंटर पर एक वर्ष में इतने रुपए के टिकट बिके। प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कितना दिया या कितना यात्रियों ने कितना रुपया दिया इसका आय पूछता है। तो देखिए तो अपने से ध्यान से देखिए तो अब ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी कितना अनुपात है। अनुपात में कितना है किराया कितना है 8-6-3। परंतु बाद में प्रथम श्रेणी के किराए में 1/6 का कमी कर दिया गया। तो आदमी अगर अपने से आप बोलिए कि कहीं पर अगर 1/6 का कमी कर दिया जाता है इसका मतलब है कि 6 रुपया में 1 रुपया बिक दिया तो बचा कितना। अगर 6 रुपया में 1 रुपया आपसे हम किराया ले लिए तो आपके पॉकेट में कितना बचा 5 रुपया। तो यानी कि बचा है कितना किराया है इतना मगर बचा कितना 5/6। और ध्यान से देखिएगा फिर बोलता है कि द्वितीय श्रेणी में 1/12 भाग की कमी कर दिया। 1/12 भाग का कमी कर दिया तो 12 रुपया में 1 रुपया ले लिया तो बचा कितना 11 रुपया। तो यही 6 किराया इतना मगर है कितना 11/12। और अनुपात में कितना है 3। और 3 का कुछ बोला है नहीं बोला है नहीं बोला तो देखिए तो कटेगा तो काट दीजिएगा ना कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। देखिए तो कट रहा है 6 3 12। और देखिए तो इसको काटेगा 20 कितना हो गया 3। 11/2 कितना हो गया 3। ये क्या है किराया। किराया है तो इसका नीचे 1 छिपा हुआ है तो 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 2 का एलसीएम कितना 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 2 का एलसीएम आपको कितना हो जाएगा 6। या हम आपको पढ़ाया थे डिफरेंट बेस रूल में कि जब दो को में एलसीएम कॉमन हो तो दोनों को गुना करके भी एलसीएम के रूप में लिखा जाता है। तो 3 2 6 है तो 6 एलसीएम होगा। तो इसको पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 6 है तो कितना हो जाएगा 40 का कन्फर्म है। और देखिए तो इसको क्या लिखे 30 तो 2 6 11 33। और देखिए तो 36 18। आप देखिएगा तो किराया होता है इतना किराया कितना इतना मगर बोलता है कि श्रेणियों से यात्रियों की संख्या है कितना इतना। तो देखिए तो संख्या है यात्रियों का ना तो संख्या है यात्रियों की संख्या। तो यात्री की संख्या कितना है 9 है 12 है और 26 है। आपको दिखाई होता कम यहाँ से पड़ता है चमकता है सब। तो देखिए तो अब यहाँ से देखिएगा तो आय कितना है गुना करने में आप लोग एक्सपर्ट हैं सर 360। और देखिए तो 3 बार इसको गुना करेंगे 10 बार गुना करेंगे तो 330। और 330 में फिर 66 जोड़ेंगे तो 330 में 66 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 396। आय इसका 18 और 26 का गुना कीजिए रफ्तार से गुना कीजिए 10 बार गुना करेंगे तो 260 26 468। देखिए तो है इतना मगर आप अपने हिसाब से देखिए कि बोलता है कि एक वर्ष में कितने रुपए की होता है। तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कितना लिखा है यात्रियों से क्या लिखा है देखिए यात्रियों से कितना किराया मिला किराया दिया ना। हाँ यात्रियों ने कितना टिकट जो भी है जो है कितना है हमारा 320 कितना हमारा 320 हमारा काटी इसको काटेंगे तो रेशियो का मतलब छोटा वैल्यू करते हैं कितना छोटा करते बोलिए तो 8 के मल्टीपल अब अब देखिए तो इसमें 8 के मल्टीपल है उसे छोड़िए पहले इसको हटाइए
छोटा करेंगे इसको, छोटा करेगा तो कितना से छोटा करिएगा? 9 से 12 से करिएगा। तो देखिए तो कर देते हैं ये 12 से कीजिएगा तो देखिएगा अपना कर लीजिएगा हिसाब से। तो देखिएगा 32 36 30 और देखिए तो 32 36 12 36 और देखिएगा इसको कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 32 36 तो कितना हो जाएगा? 32 36 12 होता से। तो आप ध्यान से दीजिए किससे पूछा है? 3 से 3 कॉमन करना पड़ेगा। 3 कॉमन तो 10 11 13। तो देखिएगा तो जोड़िएगा तो कितना हो जाता है? एक बात बोले, इतना जोड़ने का क्या जरूरी है? या तो जोड़ियों के काट के तो कट जाता सर। तो ये तो काटिए तो कितना हो रहा है? जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 10 11 33 13 कितना हो जाएगा? 34 अनुपात में 34 मगर है कितना? 1088 ना। कितना बार में कट रहा है? कितना बार में कट रहा है? अनुपात में तीनों मिलकर के 10 11 13 हो जाता है कितना? अनुपात में 34 मगर है कितना? 1088। अनुपात 1 का जो वैल्यू है उसको निकाल लीजिए। 32 में कट रहा है। अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 32। तो आपसे क्या पूछा है? यात्रियों ने कितना किराया दिया? तो कौन श्रेणी के? प्रथम श्रेणी के ना। तो प्रथम श्रेणी के कितना किराया दिया? ध्यान से देखिए यहाँ प्रथम श्रेणी से कितना आय प्राप्त हुआ है? कितना आय नहीं, आय कितना है? 10। तो प्रथम श्रेणी से आय होता है, प्रथम श्रेणी से। तो प्रथम श्रेणी का आय है कितना? 10 मगर है कितना? 1 का मान 32। तो कितना हो जाएगा? 320। चलिए यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? अगर हम कपड़ा खींची तरह है आप लोग देखिएगा तो कितना बढ़िया लगेगा। खुद के लग रहा है कि इसे गेट्स ऑफ पास से फिल्म शूटिंग हो रहा है। 2 स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों के बीच इतना का अनुपात था। 2 स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों के बीच इतना का अनुपात था। तो किराया इतना अनुपात में था ना। तो 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी, मान लेते हैं कि गया से हम पटना निकले, अब प्रथम श्रेणी में हमारा से किराया मांग लिया वहाँ के टिकट कलेक्टर, टीसी जिसको बोलते हैं कि काउंटर पर जो टिकट कटता है उसको बोलते हैं टीसी। किससे बोलते हैं? जब टीटी को जो चेक करता है टिकट वही ना चेक करता है ना। हाँ तो देखिए तो किराया कितना है? 10:7। देखिए बाद में क्या बोला है कि बाद में किराए में क्रमशः 3:4। बाद में अब पहले और अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले अनुपात में 3 था, अब कितना ले रहा है? 4। अब बोलता है कि बाद में किरायों में क्रमशः 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुआ है। यानी कि पहले किराया 3 लेता था तो अब किराया ले रहा है कितना? 4। इसका मतलब कोई पूछेगा तो अब है 4 मगर है कितना? 3। पहले था कितना? 3। तो अगर आपसे पूछेगा कि किराया में बोला है किराया ले रहा है कितना? था पहले 10 मगर था पहले कितना? 3 मगर अब ले रहा है कितना? 4। तो अब ले रहा है किराया 4 मगर था पहले कितना? 3। तो 4/3। पहले 7 द्वितीय श्रेणी में 7 किराया मगर पहले लेता था कितना? 5। पहले था कितना? 5। पहले था 5 अब ले रहा है कितना? 9 यानी कि 9/5। आइए ध्यान से देखिए। अब इसको अगर गुना कीजिएगा तो 40/3 और 63/5। अगर कटता है तो काटिए, नहीं तो नहीं कटता है तो गुना भागी। एलसीएम कितना? 3 5 कैल्शियम 15। अब ध्यान से देखिएगा कि कितना हो जाएगा? 200। आई कितना हो जाएगा? 189 नहीं होगा? अरे 5 आई 15, 63 में 3 से गुना 189 और 3 5 15 तो 40 5 200 की क्या है? किराया। अब देखिए तो संख्या कितना है आपकी? संख्या कितना है? 3:5। तो देखिए तो 3:5 है। तो देखिए तो आय कितना हो जाएगा? 600। देखिए तो 18 5 90 9 5 45 यानी कि 945 नहीं हो जाएगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, इसी को बोला जाता है रुक जा जरा, ठहर जा जरा। अब ध्यान से देखिए तो क्या बोला है कि अनुपात में इतना हो तो इतना रुपया 30,900। तो देखिए तो इसको जोड़िएगा तो 600 और 945 तो अनुपात में कितना है? 15:45। कितना है? 15:45। 9 6 15 और 45 तो 15:45। अब अगर अनुपात में है कितना? 30:90। तो ध्यान में आ रहा है कुछ हो कि 15 दूनी 30 और 45 दूनी 90 तो यानी कि 0 हो जाएगा। तो कहता 20 बार में कि 200 बार में? एक है 0 ना। 45 दिन में 20। अब ध्यान से देखिएगा
द्वितीय श्रेणी से कुल कितने किराया प्राप्त हुआ। किराया प्राप्त होने का मतलब है आय ना, हमारा कितना पैसा मिला तो मतलब आय, किराया कितना प्राप्त हुआ मतलब आय। तो द्वितीय श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ, तो द्वितीय श्रेणी से कितना प्राप्त हुआ 945 ना, तो 945 में 20 से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 18 5 90 हो जाएगा, अरे 90 आई हो जाएगा कितना, आया वो जीरो या गुना में जीरो जुड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन टिक महाराज जी। फिर से बात समझ आइए इसको, बोलता है कि दो स्टेशनों के बीच में प्रथम श्रेणी का अनुपात कितना है किराया का, 10 अनुपात कितना है 7 है। अब बोलता है कि किराया फिर कितना है, पहले था 10 मगर बोलता है कि 3 अनुपात 4 में वृद्धि किया है और 5 अनुपात 9 में वृद्धि किया है। इसका मतलब 3 अनुपात 4 का मतलब है कि पहले किराया था कितना 3, अब कितना लग रहा है 4, तो यानी 4 बट्टा कितना हो जाएगा 3, तो अब हो गया 4 बट्टा 3। पहले था किराया 7 मगर अब कितना है 9, और कितना था पहले 5, तो 9 बट्टा 5 इसको गुना किया तो 40 बट्टा 3 काटता तो काट देते, तो देखिएगा 3 और 5 का एलसीएम निकाले कितना हो गया 15, और 3 5 का एलसीएम निकाले तो 20 बच्चे क्या होता है 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 बच्चे 15 तो कितना हो जाएगा 20 40 बच्चे 200, और कितना हो जाएगा 63 दिया क्या हो जाएगा 189, और गुना किया तो देखिएगा किराया है 200 और संख्या आदमी 3 हो तो कितना हो जाएगा 600 आमदनी होगा, 189 रुपया किराया है, आप 5 गोदी बैठे 945 रुपया मिलेगा, तो टोटल 600 945 रुपया प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से हमको मिलता है 1545, मगर मिलता है कितना 30,900, तो कितना बार में कट जाएगा 20 बार में। तो अनुपात 1 का मान है 20, तो आपसे पूछा है कि बताइए कि द्वितीय श्रेणी से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ, किराया का मतलब आय कितना हुआ, तो आय कितना हो जाएगा, तो द्वितीय श्रेणी कितना है 945, 945 में 20 से गुना 1 का मान 20, तो 945 का मान कितना 18,900, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, चलिए ठीक।